नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 में अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो आप सबों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है पोर्टल को एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप जो है अपना आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म तो फिल करते हैं लेकिन काफ़ी गलती कर लेते हैं और गलती करने का नतीजा ये होता है कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। ठीक है, तो कैसे आप सही अपना जो है फॉर्म फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में बताऊँगा कि आपको डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा, ठीक है, और आप जो है अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बात जो है बताते हैं और आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसका फुल जो है प्रोसेस बताते हैं। उससे पहले दोस्तों कुछ जो ज़रूरी बातें हैं कि डॉक्यूमेंट और फ़ी आपको कितना लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़ी जो है आपको 300 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे मैट्रिक के मार्कशीट लगेंगे, इंटर के मार्कशीट लगेंगे, यूजी के मार्कशीट लगेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगने वाले हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है। बात कर ले कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई होगा, तो भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, पब्लिक एड, भोजपुरी, वाणिज्य, इन सभी सब्जेक्ट से आप जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में पीजी कर सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी खास करके पीजी एडमिशन को लेकर के, वो क्या थी ये हम आपको बता देते हैं। ये था वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आरा 802301 बिहार। इसमें कहा गया था कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय सत्र 2023 से 25 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन bksuexam.com पर आवेदन करने की तिथि 2/1/2024 से 15/1/2024 तक निर्धारित की जाती है, यानी कि जो है 15 जनवरी तक आपका आवेदन होगा पीजी एडमिशन के लिए, ठीक है। अब चलिए हम आगे आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, मैंने डॉक्यूमेंट और जो है फ़ी के बारे में बता ही दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे अपने मोबाइल के फ़ोन के द्वारा। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पैसा बचाना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे सर्च बॉक्स में अपने मोबाइल के और किसी ब्राउज़र में चले जाने के बाद वहाँ पे आप टाइप करेंगे VKSU, ठीक है, और टाइप करने के बाद आप नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे आप ड्रैग करेंगे। इसके बाद जो है आपको आना है एग्जाम, यानी कि जो सेकेंड नंबर जो वेबसाइट है VKSUexams.com, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो है लिंक एक्टिव कर दिया गया है और नीचे जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है जैसे मैंने आपको नोटिस में बताया है कि कब से कब तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, तो उसके आधार पे जो है 15 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा स्नातकोत्तर पीजी कला विज्ञान वाणिज्य संकाय सत्र 2023 से 25 में प्रवेश के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे, थोड़ा आपको इंतज़ार करना है, साइट थोड़ा जो है स्लो चल रहा है। और आप जो है साइट जब ओपन होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो है स्नातकोत्तर 23 से 25 में नामांकन है तो ऑनलाइन आवेदन दिनांक 2 से भरे जाएंगे। यहाँ पे भुगतान के पश्चात किसी तरह की त्रुटि में सुधार नहीं होगा, अतः भुगतान करने से पहले सभी तथ्यों की भली भांति जांच करें। देखिए, आपको पेमेंट करने से पहले एक बार सभी जो है डिटेल्स अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है कि आप जो है फॉर्म सही फिल किए हैं या नहीं किए हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आवेदन करने के लिए यहाँ पे नया पंजीयन करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी कारण से भी बहुत सारे छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो है आपको पोर्टल पे अपना जानकारी देना पड़ेगा। उसके बाद शैक्षणिक जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला है कि आपको 5 से 6 स्टेप में फॉर्म जो है फिल करने हैं। नीचे आते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि अगर किसी तरह की जो है आपको डॉक्यूमेंट नहीं है, अमान्य है, तो अगर अमान्य पाया जाता है आपका डॉक्यूमेंट तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। नीचे आ पाएंगे तो स्नातकोत्तर स्तर पर जो है स्नातकोत्तर संबंधित विषय में प्रतिष्ठा पास
कोर्स उत्तीर्ण होना जरूरी है। देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजी के लिए तो उसमें आपका यानी कि जो है ग्रेजुएशन हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि अगर आपको आवेदन करना है तो सबसे पहले तो प्रतिष्ठा कोर्स में यानी कि जो ऑनर्स पेपर है अगर आप उससे पीजी करना चाहते हैं तो 45% उसमें नंबर आपका होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप जो है पास कोर्स यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा पेपर है उसमें आपका जो है 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे भी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि 45% ऑनर्स पेपर से और एक्स्ट्रा पेपर से 55% नंबर हो तभी आप अप्लाई कर पाइएगा, और कम से कम आपने 200 का पढ़ा हो एक्स्ट्रा पेपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे आना है, आपको यहाँ पे बताया गया कि आवेदक डोमिसाइल सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट कर सकते हैं। आपको डोमिसाइल यानी कि अपना जो है निवास प्रमाण पत्र वो यहाँ पे यानी कि जो है टाइप करना पड़ेगा, यानी कि उसका डिटेल्स जो है देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फिर से कहा गया कि भुगतान के बाद जो है किसी तरह की कोई जो है आपको पेमेंट जो है रिफंड नहीं होगी, तो इसीलिए आपको क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर या में जो है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो अगर यस है तो यस करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आप देंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आपके एडमिट कार्ड पे अंकित होगा, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, अपना नेम देंगे, फादर्स नेम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी देंगे, पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, खुद से पासवर्ड क्रिएट लेंगे। जैसे आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पे जाइए और अपना नाम जो है टाइप कर लीजिए, @ के साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है ताकि आपको याद भी रहे। इस तरीके का बनाइएगा, दोनों में आप पासवर्ड जो है इस तरीके का बनाइएगा। ठीक है, और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा डालना है और इसके बाद रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है, आपका जो है रजिस्टर्ड जो है हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस जो है क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का एक OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करके वेरीफाई कर देना है। जैसे ही OTP वेरीफाई कीजिएगा, यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि योर लॉगिन है बी क्रेडिट, लॉगिन डिटेल्स सेंड और योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, क्लिक हेयर लॉगिन। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जो भेजा गया है उसमें ईमेल आईडी आपको डालना है जो आपने दिया है अभी रजिस्ट्रेशन में। पासवर्ड जो है आपको ईमेल आईडी पे ही मिल गया होगा। आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, लॉगिन कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं भविष्य में अगर आप भूल जाते हैं तो। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे लिखेगा कि परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिए 5 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे परास्नातक में आपको पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स आपको कौन सा करना है, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट करना है, मास्टर ऑफ कॉमर्स करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको करने हैं यहाँ से चूज कर लेना है। आप अपना सब्जेक्ट यहाँ से चूज कीजिएगा जो सब्जेक्ट से आप MA करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं। आप अपना नेम देंगे, हिंदी में अपना नेम देंगे, फादर्स नेम देंगे, मदर्स नेम देंगे। इसके बाद आप जो है पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पे आधार कार्ड देंगे, किसका, पेरेंट्स का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ देंगे अपना, और गार्जियन का डिटेल यहाँ पे रहेगा ही, आप लिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कैटेगरी में आप वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे कि SC ST जो भी है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र अपलोड करना, यानी कि जो है डिटेल्स देना पड़ेगा। यानी कि प्रमाण पत्र डिटेल्स जैसे आप जिस भी कैटेगरी से आएंगे, जाति जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा ABC BC1, तो यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या आपको देना पड़ेगा और किस दिन आपका जातीय प्रमाण पत्र बना ये आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको EWS यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र नंबर देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र जो है जारी होने की डेट देनी पड़ेगी। इसके बाद क्लास कोटा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आप किसी विशेष कोटा से अगर आते हैं, जैसे आपने NCE किया हुआ है, आप अलग अलग किसी स्पोर्ट वगैरह कुछ में आप भाग लिए हैं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पे कोटा जो है प्रमाण पत्र संख्या देंगे, जारी होने का यहाँ पे ये दे देंगे, मतलब डेट दे देंगे। निवास प्रमाण पत्र आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डोमिसाइल में, और जो निवास स्थान है, ठीक है, बिहार जो भी है, आप यहाँ पे डोमिसाइल प्रमाण पत्र नंबर देंगे। ठीक है,
और नंबर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो आपको विकलांगता में पूछा जाएगा कि आप जो है विकलांग हैं, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे अगर यस करेंगे तो आपको उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। इसके बाद आपको पी यानी कि सर्टिफिकेट नंबर भी देना पड़ेगा। यानी कि आप ये जो करते हैं मतलब कि विकलांगता सेलेक्ट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे, सारा कुछ डिटेल फिल करने के बाद तो जो कॉर्पोरेट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, आपसे एड्रेस मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे एड्रेस में आप जो है प्रदेश में आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड देंगे। और अगर कॉर्पोरेट और परमानेंट दोनों डिफरेंट है तो आप दोनों में अलग अलग सेलेक्ट करेंगे। अगर इक्वल है तो दोनों में आप इक्वल जो है सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आप चाहे तो दोनों को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों अगर आपका डिफरेंट है तो, नहीं तो दोनों ऐप में आपको इक्वल ही एड्रेस फिलअप करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो 5 स्टेप के दूसरा स्टेप में आ जाएंगे, जो फॉर्म फिल करने का है उसमें आपको हाई स्कूल का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर देंगे, आप किस ईयर पास किए हैं, रोल नंबर देंगे, कितना मार्क्स आपको आया देंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है जो कि 500 होता है, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। देन आफ्टर आपको जो है इंटरमीडिएट का डिटेल्स देना पड़ेगा। बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर देंगे, रोल नंबर देंगे, मार्क्स ओबीडेंट देंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो 500 होता है ये आपको देना है। और स्ट्रीम आपका क्या था, साइंस, आर्ट या कॉमर्स, कौन स्ट्रीम था, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद दोस्तों आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, कोर्स आप क्या किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं या क्या किए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे दे देंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, आपके एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासिंग ईयर आप दे देंगे। देखिए आप जिस ईयर पास किए हैं वो आप देंगे, ये नहीं कि आपका सेशन था उसका लास्ट ईयर दे देंगे। मतलब आपका 18 से 21 था और आप 22 में पास किए तो 22 आप दीजिएगा, रोल नंबर दीजिएगा। इसके बाद जो मार्क्स ओबीडेंट है, टोटल मार्क्स आपको कितना मिला था, मतलब जो ऑनर्स और सब्सिडी दोनों मिला करके, तो अगर जो आपको 900, 700, 800 जो भी मिला है आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और मैक्सिमम मार्क्स जो सब मिला करके कितना होता है 1500, जो कि ग्रेजुएशन में हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे आपको 1500 टाइप करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने हिस्ट्री प्रतिष्ठा से स्नातक डिग्री प्राप्त की है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उसी से पीजी करना चाहते हैं तो 45% नंबर रहना चाहिए। और दूसरा विषय से करना चाहते हैं यानी कि जो आपका सब्सिडी है तो उसमें 55% मार्क्स रहना चाहिए। साथ में आप उसको 200 कम से कम पढ़ाओ पेपर को, ठीक है। यहाँ पे यस करेंगे, आपको सब्जेक्ट दिया गया होगा जो कि हिस्ट्री होगा तो यस आ जाएगा। मैंने हिस्ट्री से अप्लाई किया है। यहाँ पे हिस्ट्री में आपको कितना मार्क्स आया है, यानी कि ऑनर्स पेपर में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में मिलाकर यहाँ पे पूरा आपको टाइप करना है। और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, जो कि आपको पता है कि 800 होता है। 800 में आपने कितना प्राप्त किया है तीनों ईयर में मिला करके, 600 किया है, 500 किया है, 400 किया, यहाँ पे देना है और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपसे कॉलेज प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। आपको कॉलेज जो है सेलेक्ट कर लेना है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। अलग अलग आपको जो है कॉलेज दिख जाएंगे, तो आपको सब में जाकर के अलग अलग कॉलेज जो है सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर सेक्शन करेंगे तो ये हट भी जाएगा, फिर से दूसरा ऐड कर सकते हैं। फिलहाल सारे कम से कम 5 कॉलेज आपको प्रेफरेंस करना पड़ेगा और यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा 5 कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद। इसके बाद दोस्तों आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 50 KB होना चाहिए यानी कि सिग्नेचर का साइज़, और 100 KB होना चाहिए फ़ोटो का साइज़। अगर आपको बनाने नहीं आता तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जाकर के देख करके मोबाइल से आप बना सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर दीजिएगा, नीचे ड्रैग कीजिएगा। नीचे ड्रैग करने के बाद दोस्तों आपको हाई स्कूल यानी कि 10th का मार्कशीट आपको जो है 300 KB का अपलोड करना है, और 12th का मार्कशीट आपको 300 KB का अपलोड करना है, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको 300 KB का अपलोड करना है। अब जिनका ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं आया है उनके लिए जो है ऑनलाइन वाला जो है मार्कशीट वैलिड है, आप वो जो है अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों जैसे से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि 300 रुपया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, 300 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट करने के बाद आपको इसका PDF जो है डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, ताकि मेरिट लिस्ट जारी हो तो उस समय जो डॉक्यूमेंट सब मांगा जाए एडमिशन के समय, तो ये CFA फॉर्म होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके नहीं रखते हैं, बाद में परेशानी होता है। तो आप इस तरीके से पूरा फुल स्टेप मैंने बताया है कि आप इस तरीके से अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म PG एडमिशन के लिए। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले